अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करूं कि शशि मोहन शर्मा यहाँ यूके के सबसे बड़े होम्योपैथिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और काफ़ी यहाँ पे होम्योपैथिक का काम करते हैं। इनकी इंटरनेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस लंदन में 2023 की हो रही है। 21 दिन रह गए हैं। अगर आप में से कोई भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहता है या ऑनलाइन, तो ये शशि मोहन जी का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस है, इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अजीज़ दोस्तों, कल इसराइल की जो मैंने वीडियो बनाई है, इसके बाद जो गालियों का सिलसिला और जो मुसलमानों ने जो शुरू किया है कि फ़लस्तीनियों पे जुल्म होता है तो तुम मुंह बंद करके बैठे होते हो और अब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने कल की वीडियो में आपको तफसील से बता दिया कि इज़राइल के ऊपर यहूदियों का हक है, फ़लस्तीनियों का नहीं है। फ़लस्तीनियों का कनानी कबीला जितने हिस्से पे था उतने हिस्से पे इनको हुकूमत दी जा रही थी, लेकिन ये इस पे तैयार नहीं है। अजीज़ दोस्तों, इन लोगों को मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ कि मौलाना रूमी ने एक बार कहा था कि आप 40 आलिमों को यानी स्कॉलर्स को सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट से, एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन आप एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। क्योंकि जाहिल को मतलब वो वाली लतीफ़ा याद है ना कि शेर और कुत्ते में झगड़ा हो गया। कुत्ता कहता है कि आसमान जो है वो ग्रीन है, शेर कहता है नहीं ब्लू है। कुत्ता कहता है घास जो है वो ब्लू है, शेर कहता है नहीं वो ग्रीन है। दोनों जाते हैं चीते के पास, चीते को पूछते हैं कि भाई ये क्या मसला है। तो चीता कहता है कि कुत्ता सही कह रहा है, और कुत्ते को कहता है जाओ तुम सही कह रहे हो। कुत्ता चला गया तो शेर ने चीते से कहा भाई साहब ये क्या है, घास ब्लू है कि ग्रीन है? उसने कहा घास ग्रीन है। तो कहता है मैं भी तो ग्रीन कह रहा था। कहता है मैंने इसलिए उसको जितवाया इसलिए कि तुम एक पागल से, एक बेवकूफ़ से बहस कर रहे थे। तो यही हाल है इन लोगों का। मैं इन लोगों को और क्या जवाब दूं? आप इनको 10 दलीलें दे दें। कल मैंने कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं बोली, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ पूरा आपके सामने चीज़ें रखी। अब आपके सामने मैं 2 हदीसें रखना चाह रहा हूं। अबू हुरैरा प्रॉफिट के आखिरी दिनों में प्रॉफिट को देखा था। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा हो। लेकिन 5000 हदीसें अबू हुरैरा ने घड़ी हैं। अबू हुरैरा कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों को ख़त्म नहीं कर देंगे, और सारे यहूदियों को मुसलमान ख़त्म कर देंगे, और यहूदी इधर उधर छुप रहे होंगे किसी पत्थर के पीछे, किसी दरख्त के पीछे। तो वो पत्थर और दरख्त भी आवाज़ देगा कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, उसको मार दो। सिर्फ एक गरकत का दरख्त आवाज़ नहीं देगा, इसलिए कि गरकत का दरख्त यहूदियों का है। यानी गरकत का दरख्त यहूदियों का है, अल्लाह का नहीं है। यानी अल्लाह की अथॉरिटी सब चीज़ पे नहीं है क्या? ऐसी ही एक हदीस घड़ी गई अंग्रेज़ों के ज़माने में ग़ज़वा हिंद की। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सारे हिंदू मार नहीं जाएंगे और इंडिया के एक एक मंदिर को ख़त्म करके मुसलमान नहीं कर दिया जाएगा, तब तक क़यामत नहीं आएगी। और मुसलमानों में ये पक्का वो है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि यहूद और हिनूद के साथ दोस्ती नहीं करो। आज अगर मैं कहता हूँ कि इंडिया खड़ा भी है यहूदियों के साथ और खड़ा रहना भी चाहिए, तो इसलिए कि दोनों का मुश्तरका कॉमन एनिमी एक ही है। उस एनिमी का असल मकसद इन दोनों को ख़त्म करना है। अजीज़ दोस्तों, शुरू करते हैं प्रोग्राम को
इजराइल पे जंग फुल फ्लेज चल रही है। हमास और हजबुल्ला दोनों रॉकेट फायर कर रहे हैं और इजराइल भी बमबारी कर रहा है गजा पे। लेकिन अब जाहिर है ये यहाँ तक नहीं रुकेगी। मैं आपको एक अरसे से कह रहा था कि एशिया में जंग कराना अमेरिका के मफाद में है, और अब एशिया में 2 जंगें तो नज़र आ रही हैं। मतलब एक तो चालू हो गई है, दूसरी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भी होगी। जो आज शाम का प्रोग्राम जो मेरा होगा वो उस पे होगा कि किस तरह तालिबान इज़ गेटिंग रेडी टू फाइट विद पाकिस्तान। और ये अगर इस रीजन में 2 जंगें होती हैं, ईरान की, लिबनान की, मुसलमानों की, यहूदियों के साथ, तो फिर यहाँ पे तालिबान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, तो ये एक तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू होने का एक चांस हो सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी तो सिर्फ एक छोटे से उस पर हुई थी जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया था। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे ईरान के पास, और देखें एक और चीज़ आप देखें, ये अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम, इन्होंने कहा है कि अगर हिजबुल्ला भी इस जंग में आता है तो हमें फिर ईरान को टारगेट करना होगा। और हिजबुल्ला तो आ गया है, इसलिए कि हिजबुल्ला ने कहा है कि हमास का अटैक एक मैसेज है अरब नेशंस के लिए जो इजराइल के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज कर रहे थे। अब लोग सवाल ये करते हैं कि क्या इस पैलेस्टीनियन पागल थे जो पता है कि इजराइल इनका मार मार के कचूमर निकाल देगा, तो फिर भी इन्होंने ये सब किया। तो वो इसलिए किया कि इनका मसला ख़त्म हो रहा था। सऊदी अरब इज़ लास्ट ऑलवेज। सऊदी अरब अगर इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लेता तो पूरे मुसलमान देश कर लेते, सिवाय एक आध पाकिस्तान जैसे के। तुर्की तो ऑलरेडी कर चुका है। तो अब इजराइल के साथ सबके सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती तो फ़लस्तीनों का क्या होता? तो ये, और फिर हमास और हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ग्रुपों का क्या होता? क्योंकि फिर सऊदी अरब की सपोर्ट ख़त्म, दूसरों की ख़त्म। तो अब दुनिया प्रैक्टिकल हो गई है, मुस्लिम अरब वर्ल्ड प्रैक्टिकल हो गए हैं। इनको पता है कि जो करेक्ट है उसको करेक्ट रहने दें। हिजबुल्ला की तरफ से फायर हो रहे हैं लेबनान से, और एनी टाइम अब लेबनान पे भी बमबारी होगी। अल कसीम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ईरान ने हमें हथियार, पैसा और इक्विपमेंट दिए। ईरान ने भी कहा है, ईरान के रईसी है ना जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उसने कहा है कि पैलेस्टाइन को सेल्फ डिफेंस का हक है और हम उसकी हर तरह से मदद करेंगे। और इसराइल, तुम खबरदार रहो, हम फ़लस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अजीज़ दोस्तों, डॉट से डॉट मिलाने की बारी आ गई है। पाकिस्तान का जो रूलर है जनरल आसिम मुनीर, यही पाकिस्तान को इस वक्त टोटल कंट्रोल में लिया हुआ है। आसिम मुनीर पाकिस्तान पर रूल कर रहा है। आसिम मुनीर पिछले हफ्ते ईरान गया था और ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक लंबी चौड़ी मीटिंग की थी, जिसका एजेंडा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये और वो। अब आप ये बताएं कि ये गजा से जो 5000 रॉकेट मारे गए और फिर इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है पैराग्लाइडिंग से, स्कूटरों से, गाड़ियों से, और इसराइल में घुस गए, और जिस तरह होस्टेज टेकिंग की है, ये एक अटैक नहीं था, ये जंग है। नेतन्याहू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिस इज़ वॉर। और अब अगर ये जंग है तो उसकी प्लानिंग एक दिन में तो नहीं होगी ना, और उसमें ईरान शामिल ना हो, ये हो नहीं सकता कि ईरान इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ हमास एंड हिजबुल्ला। तो क्या आसिम मुनीर वहाँ गया था तो इनके दरमियान बातचीत नहीं हुई होगी? डेफिनेटली हुई होगी। मैंने कल भी कहा था अपनी वीडियो में, आज फिर कह रहा हूँ कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान इसमें घुटने घुटने तक इन्वॉल्व है। और अगर अब अमेरिका को आंखें खोलनी होंगी, 9/11 के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बख्श दिया था,
जबकि 9/11 की प्लानिंग भी रावलपिंडी GHQ में हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को साफ कोरा कागज़ दे दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान पे हमले के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। आज फिर वही सिचुएशन है। आज फिर इसमें पाकिस्तान को अगर क्लीन चिट दी गई तो बहुत बुरा होगा। ये मैं बता दूं कि ईरान, तुर्की, ये वो जितने भी हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इज़ एवरीथिंग। आप कहेंगे कि तुम्हारा तो ज़ाती मसला है, तो मेरा ज़ाती मसला क्या है? मैं अपने परिवार के साथ लंदन में रह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उस रीजन से टेररिज्म का खात्मा हो। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी आर्मी के हाथों रोज की बुनियाद पर मर रहे हैं, वो मसला ख़त्म हो। और उसका मसला ख़त्म करने का एक ही हल है कि अमेरिका को अपने एक स्टूज की कुर्बानी देनी होगी, या फिर शायद अमेरिका ही यही चाहता है कि पाकिस्तान इनके लिए मैदान जंग तैयार करता रहे और अमेरिका उसमें कूदता रहे। आप क्या समझते हैं, इसराइल ईरान पे अगर हमला करता है तो क्या अमेरिका खामोश बैठेगा? अमेरिका को लामाला इसराइल के लिए आगे आना होगा, यूरोपियन यूनियन को आगे आना होगा, इंग्लैंड को आगे आना होगा। तो ऐसे में कई इस्लामिक देश भी कूद सकते हैं। ये एक वर्ल्ड वार का सिनारियो तो तैयार हो रहा है, क्योंकि इजराइल के 600-700 लोग मार दिए हैं। खबरें आ रही हैं कि 700 लोग मार दिए हैं। बाकायदा जंग चल रही है। गजा में कई इलाकों से अटैक भी हुए हैं रॉकेटों के, और इन्फिल्ट्रेशन भी इन मुख्तलिफ इलाकों से हुई है। और पूरे साउथ इजराइल में इन्होंने एक क़यामत ढा दी है। और इनका आप स्टाइल ऑफ अटैक देखें, प्योर यजीदी लड़कियों के साथ जो हुआ कल आपने देखा, ज़्यादातर लड़कियों को, बूढ़ों को, बच्चों को टारगेट किया गया था। ये इस्लामिक स्टाइल ऑफ अटैक है जो पाकिस्तान की आर्मी ने तालिबान के ज़रिए हमेशा करवाया, ISIS के ज़रिए तुर्की और पाकिस्तान ने करवाया। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है जो हमने इधर देखा है। फ़लस्तीनियों का ये मोडस ऑपरेंडी नहीं होता था कि लड़कियों को रेप करना, नंगा करके सड़कों पे घुमाना, और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अजीज़ दोस्तों, नेतन्याहू ने इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और दूसरे सामान गजा के लिए सस्पेंड कर दिए सप्लाई। अब कोई वहाँ पे सामान नहीं जा सकता, और ये सिर्फ बिगिनिंग है। अभी इंटरनेट भी ख़त्म होगा, टेलीफोन, मोबाइल सर्विस भी ख़त्म होगी, टीवी भी बंद होगा, और गजा से अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कोई बाहर नहीं निकल सकता। खाना और दवाइयाँ तक नहीं जा सकती। ये इजराइल ने साफ कह दिया कि ये एक वॉर है। इस पे अब ज़ाहिर है इकोसिस्टम लेके आ जाएंगे, पूरी दुनिया इस पे चीखेगी। जैसे आप ये देखें, मैं हैरान हूँ इस आदमी की बदबख्ती पे कि ये कह रहा है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो हो रहा है वो डीपली अलार्मिंग है। हमें इमीडिएट सीज फायर करना होगा, अर्जेंट डी एस्केलेशन करनी होगी, और हमें इस साइकिल ऑफ वायलेंस को ख़त्म करना होगा। इजराइल का फ़लस्तीन पे कब्ज़ा यही एक हल है अमन लाने का। जेरेमी कॉर्बिन, लेबर पार्टी का एक्स चीफ, अभी भी मेन आदमी है। पिछले इलेक्शन में वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था। ये है लेबर पार्टी, ये है लेफ्ट का इकोसिस्टम। अजीज़ दोस्तों, भारत में तो ऐसे कई निकल आए हैं। राना अयूब को आप ले लें, आप शर्जील को ले लें, सबा नकवी को ले लें, शर्जीन उस्मानी, इवन कांग्रेस का शाहिद सिद्दीकी। अजीज़ दोस्तों, जो इजराइल में हुआ है ना, ये 89 में पाकिस्तान ने कश्मीर में किया था। जो आज इजराइल जवाब दे रहा है ना गजा को, वो उस वक्त की भारत की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। आई थिंक राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी जब कश्मीर में
इन्फिल्ट्रेशन हुई। और यही हुआ था, औरतों को रेप किया गया था, मारा गया था। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया है वो 10% भी नहीं है, कत्लेआम हुआ था। और आज भी पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। सलाम है मोदी सरकार को, और सबसे ज़्यादा सलाम है भारत की फोर्सेस को, जिन्होंने जो दीवार बने हुए हैं आपके लिए। वरना मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान जिस तरह खालिस्तान और कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और जो चीज़ें कर रहा है। अब आप ये देखें, ये लेटेस्ट खबर आई है कि चाइना ने वो टेररिस्ट जो मारा गया ना कनाडा में, खालिस्तानी नजर, चाइना ने उसको मरवाया था। और चाइना का कनाडा में बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है कनाडा में। तो ये पाकिस्तान चाइना की मिली भगत थी ताकि इंडिया का ताल्लुकात वेस्ट से खराब किए जाएं। और इनका एक पागल आदमी, एक नशई कनाडा में प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, जो इनके हाथों में खेल रहा है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। और इस पे अमेरिका को और यूरोप को समझना चाहिए कि ये क्या साजिशें हो रही हैं। और ये जब पोल खुलेगा ना तो इनको और शर्मिंदगी होगी इंडिया के सामने। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि इंडिया में भी ऐसा ही किया जाए। और आप यकीन माने, इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मुसलमान, मैं हमेशा कहता हूं ना कि इस कौम को आप सुधरने की उम्मीद छोड़ दें। पूरा पाकिस्तानी इस वक्त फलस्तीन कर रहा है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत अच्छा किया फलस्तीनियों ने। और अब जब जवाब आ रहा है इसराइल से, तो बहुत बुरा किया इसराइल ने। और यही चीज़ ये अब पाकिस्तान आर्मी से तवक्को कर रहे हैं कि यही चीज़ पाकिस्तान भारत में करेगा। ये 89 नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब इंडिया में एक ऐसी सरकार बैठी है जो बिन्यामिन नेतन्याहू से 10 कदम आगे चल के जवाब देगा। फिर चाहे चाइना आए कि इसका बाप आ जाए। फिर जिस तरह नेतन्याहू ने अब कह दिया है कि हम फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और ये हो जाएगा। अब मैं बता दूं, अगर नहीं हुआ ना तो फिर ये पूरा टोपी ड्रामा है अमेरिका का, सीधा सीधा। हर कुछ अरसे बाद इस तरह का एक वो करो, मारा मारी करो, थोड़े वो कर दो, फिर यू हैव टू फिनिश द प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इस इशू को अब सॉल्व नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और जड़ें निकालें। इतना सा गजा है, इतना सा इसका बॉर्डर मिलता है इजिप्ट से, और यू डोंट एक्सपेक्ट कि इजिप्ट कुछ भी गजा वालों की मदद कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा। इजिप्ट प्योर वेस्टर्न अलाय है, अमेरिका का पिट्ठू है, और वो अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक समंदर का रास्ता रह जाता है। कहां से आते हैं ये? कहते हैं ना, ह्यूमैनिटेरियन एड आनी चाहिए। आप रास्ते बंद कर रहे हैं, ब्लॉकेट करके खाना पीना सब बंद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती। ये देखें, 5000 रॉकेट तो पहले दिन मार रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं। कहाँ से आया? गजा में कोई प्रोड्यूस नहीं होता रॉकेट पॉकेट। और ईरान के रॉकेट सबको पता है, मशहूर है। ईरान मिसाइल और रॉकेट में काफ़ी आगे है। और अब तो सुना है न्यूक्लियर। और देखें, सबसे बड़ी बात, ट्रंप जब आया था तो उसने ओबामा के ईरान से जितने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए थे, ईरान पे वापस एम्बार्गो लगाया था। बाइडेन आया, उसने एम्बार्गो खत्म कर दिया। अभी बाइडेन ने बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान को दिए हैं। मजाक है क्या? फिर लोग सवाल कर रहे हैं कि यार, इजराइल और अमेरिका का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? इनको पता नहीं था क्या? अब उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन यह है कि खिचड़ी ऐसे ही नहीं पकती। अब आपको मैं बता दूं कि रशिया यूक्रेन वार का एंड है। क्योंकि अगर यहाँ पे जंग लंबी चल गई तो वहाँ पे फिर अमेरिका, यूरोप सब हाथ खींच लेंगे। तो रशिया यूक्रेन वार तो गई। इनका मकसद अब एशिया है। और एशिया में अगर तालिबान वाकई अमेरिका के अलाय हैं
तो फिर तालिबान पाकिस्तान का भी होगा। और ऐसे में अगर पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी की और इंडिया को कहीं से इन्वॉल्व किया तो आप समझ लें कि इस रीजन में जियोग्राफी बहुत तेज़ी से तब्दील होगी। अजीज़ दोस्तों, एक और मैंने बड़ी खूबसूरत बात देखी जो मैं पहले कई वीडियोस में आपके सामने ये रख चुका हूँ कि जब भी गज़ा से हमला होता है इजराइल पे तो इजराइल की ओपोजिशन पार्टी साड़ी आके मिल जाती हैं गवर्नमेंट के साथ। इजराइल के ओपोजिशन लीडर मिलने गए नेतन्याहू से और उन्होंने कहा कि हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इजराइल को। याइर लैपिड जो कि ओपोजिशन लीडर है उसने कहा हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं नेतन्याहू को, और अगर उसको पूरी हमारे साथ मिल के भी गवर्नमेंट बनानी हम गवर्नमेंट भी बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए तैयार हैं शामिल होने के लिए। उसने कहा कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। ये होती है पॉलिटिक्स फॉर द कंट्री। यहाँ पे मोदी जी सोने की तश्तरी में भी कोई अच्छी चीज लेके आते हैं ओपोजिशन। नफ्ताली बेनेट एक्स प्राइम मिनिस्टर इजराइल का सब काम छोड़ छाड़ के आ गया फौजियों के साथ, और मैं अपने फौजियों के साथ मिलके जाके जंग में हिस्सा ले रहा हूं। ये होती है यहां पे। इन केस पाकिस्तान के साथ भारत का पंगा शुरू हो जाए ना, ये इंडिया तोड़ो अलायंस है ना, राहुल गांधी और ममता और लालू और ये केजरीवाल और अखिलेश और सारे स्टालिन और सब शुरू हो जाएंगे कि मोदी रिजाइन करे। ये सब चाइना पाकिस्तान के एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं। इजराइल की खुशकिस्मती है कि वहाँ का पॉलिटिशियन नेशनलिस्ट है, भारत का पॉलिटिशियन एंटी नेशनलिस्ट है, भारत विरोध पे आ जाता है। ये हमने फ़र्क देखा। अजीज़ दोस्तों, हमारे मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ कहा है। अपने फिलिस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूंगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुंचाएं, उनकी जिंदगियां तल्फ न करें। मुसलमानों का टसवे बहाने का टाइम आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान मुजाहिदीन कह रहे हैं इनको, ये मुजाहिदीन नहीं हैं। इवन इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जाके देखें तो भी ये मुजाहिदीन नहीं है। दुनिया का कौन सा ऐसा एक शरीफ आदमी होगा जो एक सिविलियन बच्चों को हरेस कर रहा हो, उनके सामने उनके भाई बहनों को मार रहा हो, बूढ़ों को, लड़कियों को नंगा करके सड़क पे लेके जा रहा हो, और वो लड़की जिसकी लाश नंगा करके घुमा रहे थे ट्रक में और इधर उधर, वो जर्मन थी, टूरिस्ट थी, इजराइल में टूरिज्म के लिए आई थी। डजन्स ऑफ अमेरिकन भी होस्टेज हैं, होस्टेज बनाया हुआ है। जब इजराइल के सिविलियंस पे टेररिस्ट अटैक करते हैं ना, तो सिविलियंस के आगे फौज खड़ी हो जाती है। जब इजराइल इन टेररिस्टों पर अटैक करता है ना, तो सिविलियंस के पीछे वो टेररिस्ट छुप जाते हैं। ये बुज़दिल नपुंसक हैं। इन लोगों से आप कभी भी अच्छाई तवक्को नहीं कर सकते, और इंडिया को मजबूती से के साथ इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। 1947 से जो गलत पॉलिसी सपोर्ट पैलेस्टाइन थी, देखें पैलेस्टाइन को मैं कल डिटेल में बता चुका हूँ, कई बार मौका दिया गया। जब यासिर अरफात के साथ एग्रीमेंट हुआ था तो बाकायदा गज़ा और वेस्ट बैंक को काफ़ी मेजॉरिटी के साथ राइट्स दिए गए थे, लेकिन गज़ा में पहले इलेक्शन हुए, उसके बाद उसमें हमास जीती, और हमास ने इजराइल ख़त्म करने का ऐलान किया था कि हम इजराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे।
हमास का गजा में जीतने का मतलब यह हुआ कि आम फलस्तीनियों ने उसको वोट दिया था। भाई आपको जब 1948 में यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से ये डिसाइड हुआ कि देयर विल बी 2 स्टेट थ्योरी, मैं कल डिटेल में बता चुका हूं कि यहूदियों को हर बार भगाया गया वहां से और वो वापस आए, और आखिरी में फिर जब अंग्रेज़ों के ज़माने में आए और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में भी इनका कत्लेआम हुआ और मिलियंस ऑफ ज्यूज मार दिए गए, तो वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों का इस तरफ आना, अपने ओरिजिनल मुल्क में आना बनता है। और ये आए और इंग्लैंड से रिक्वेस्ट की कि हमें अलग देश दो। जैसे भारत के मुसलमानों का कोई मुसलमान देश था नहीं पाकिस्तान। वो टुडे सिंध पंजाब वगैरह जो पाकिस्तान का हिस्सा है ये भारत थे, कभी पाकिस्तान नाम का तो कोई देश था नहीं। इजराइल तो हजारों साल से था, इस्लाम के आने से पहले से था। तो जब भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड वेलकम करती है। तो जिनका अपना मुल्क है इजराइल, उनको जब यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला किया 1948 में कि 2 स्टेट होंगे, पैलेस्टाइन और इजराइल, हम नहीं मानते, सारे मुसलमान वर्ल्ड इंक्लूडिंग भारत के गांधी और नेहरू, हम नहीं मानते, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। तुम लोग खड़े क्या हो, लेट गए हो। अब तो मार मार के इजराइल ने 48 में इनका कच्चूमर निकाल दिया, फिर काफी हिस्से कब्जे भी कर लिए, फिर 67 में फिर इन्होंने जंग थोपी, फिर 73 में फिर हर बार इजराइल थोड़े इलाके और ले लेता था। तुम लोगों को क्या मिला भाई? अगर इंडिया वाले अड़ जाते कि नहीं देते भाई हम देश, अलग देश नहीं दे रहे, 2 नेशन थ्योरी को हम नहीं बिलीव करते, लेकिन इंडिया वालों की शराफत थी कि तुम लोगों को दे दिया। वहां पे तुम लोग अपने हिस्से से ज्यादा मांग रहे थे, सिर्फ इसलिए कि ऑटोमन एम्पायर में ये पूरा फलस्तीन डिक्लेयर किया गया था। एक आदमी, मतलब मुझे सही से याद नहीं, मैंने बहुत पहले सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो हमला किया था यरूशलेम पे, मुझे सही से याद नहीं कि 2 आना दे के, ऐसा ही कुछ 2 धर्म दे के एक आदमी इसराइल छोड़ सकता है, मतलब यरूशलेम छोड़ सकता है यहूदी, वरना उसको गुलाम बनाया जाएगा। और फिर जो नहीं दे सकता था उनके लिए भी कुछ कंडीशंस थी, और इस तरह इन्होंने सारे यहूदियों को वहां से निकाला था। आपको कैसा लगेगा आज कोई सऊदी अरब पे कब्जा करके वहां सारे मुसलमानों को कह दे कि भाई निकलो, 2 रियाल दे के निकलो, नहीं तो तुम गुलाम। आपने ये चीजें की हैं। अब आप कहते हो कि जो हमने कर दिया वो हमारा है, तो फिर जाओ स्पेन में भी जाके कब्जा कर लो, क्योंकि स्पेन में भी तुम लोगों की हुकूमत रही है, पोर्टुगल में भी रही है, आधे इटाली में, फ्रांस के अंदर भी घुस गए थे तुम लोग। टप्पड़ है तो जाके वो भी ले लो, वो भी तुम्हारी गवर्नमेंट थी वहां पे। तो अजीज दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई और मैं काफी पॉइंट्स इसमें मेरे पास रह गए हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये मसला तो अभी बहुत चलेगा। आगे अगली वीडियो में फिर इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर आपके सामने चीजें रखूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।